बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं मैथ विद राशिद। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.7 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए थे हम वो करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को किया था। अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखी तो चैनल पे जाके ये वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक मैथ विद राशिद को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी मैथ विद राशिद को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप तक मैथ विद राशिद की वीडियोस पहुंच सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, अ बॉल्स हाइट इन अ मीटर आफ्टर टी सेकेंड। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक बॉल को हवा में फेंका गया है टी सेकंड तक। वो हमें यहाँ पे एक मॉडल भी सेट करके दिया गया, एच ऑफ टी इज इक्वल टू -4t² + 24t। फॉर व्हाट टाइम इंटरवल इज द बॉल एट लीस्ट 20 मीटर अबव द ग्राउंड। हमें बताना है कि बॉल 20 मीटर या उससे ज्यादा किस टाइम तक हवा में रहेगी। हमने यही बताना है कि 20 मीटर तक। अब अब यहाँ पे स्टूडेंट्स वो टाइम बताना है जिसमें 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी बॉल। अब हमारे पास मॉडल भी दिया गया है, एटलीस्ट हमें कंडीशंस भी दी गई है। अब हम अपने इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जी। तो स्टूडेंट, मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की ये स्टेटमेंट थी। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे मॉडल लिख देता हूँ जो मेरे पास यहाँ पे दिया गया एच ऑफ टी को। अब एच ऑफ टी मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एच ऑफ टी इज इक्वल टू -4t का स्क्वायर +24 का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें एट लीस्ट मैक्सिमम की बात की गई। जब एट लीस्ट आ जाए तो हमें जो मॉडल दिया जाता है उसके अंदर हम ग्रेटर और इक्वल टू रखते हैं। क्या रखते हैं? ग्रेटर और इक्वल टू। एट लीस्ट का मतलब क्या होता है? ग्रेटर और इक्वल, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। अब ये हमें सेट करके दिया गया। अब हमारे पास जो मॉडल की वैल्यू हम वो पुट करेंगे, वो मेरे पास कितनी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें तो वो मेरे पास है -4t का स्क्वायर +24t ग्रेटर और इक्वल टू क्या हो जाएगी मेरे पास 20 हो जाएगी स्टूडेंट्स। अब यहां से हम क्या करेंगे, -4 को कॉमन लेंगे। मेरे पास -4 क्या आ गया कॉमन, इधर मेरे पास क्या बचेगा t² -6t। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर और इक्वल टू 20 हो जाएगा। अब ये -4 यहाँ पे तो मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। t² -6t लेस और इक्वल टू 20 -4 हो जाएगा। अब जब नेगेटिव इधर आके मल्टीप्लाई होगा साथ डिवाइड, तो ये इनइक्वालिटीज हमारे पास क्या हो गई थी, चेंज हो जाती है। अब 4 को जब इस पे डिवाइड करेंगे तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, 5। तो t² -6t लेस और इक्वल टू -5। अब ये नेगेटिव है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा मेरे पास। t² -6t + 5 लेस और इक्वल टू 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास t² -6t + 5 लेस और इक्वल टू 0, ये मेरे पास एक इनइक्वालिटीज की इक्वेशंस बन गई। अब हम ये तो नहीं कह सकते ये मेरे पास इक्वेशंस है, लेकिन आपकी बुक के अंदर जो एग्जांपल दी गया है उसने एक लम्हे के लिए इसको एसोसिएट इक्वेशंस बना दिया गया है। कैसे? जैसे t² -6t + 5 इज इक्वल टू 0, ये हमने क्या किया, एक लम्हे के लिए इसको इक्वेशन माना। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब आपकी मर्जी, यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करो या आप इस्तेमाल करना चाहो तो इसको फैक्टराइज भी कर सकते हो। अब हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, इसके पेयर बनाते हैं। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, t² -5t -t, ये क्या हो जाएगा, +5 इज इक्वल टू 0। हम पेयर्स कैसे बनाते हैं, बाहर वाली दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, मिडल टर्म को ब्रेक करते हैं, उसके दो पेयर ऐसे लेते हैं जिसको प्लस माइनस करें तो आंसर यही आना चाहिए, अगर मल्टीप्लाई करें तो बाहर वाला आंसर आना चाहिए। अब इन दोनों में से मेरे पास जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है, t आ रहा है। बाकी क्या बचा, t -5। अब इनमें से कोई कॉमन नहीं आ रहा तो -1 कॉमन आएगा, तो मेरे पास बाकी क्या बचेगा, t -5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहां से हम t की वैल्यू लेते हैं। एक मेरे पास क्या गया, t -5 आ गया, और एक मेरे पास क्या गया, t -1 आ गया। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, यहां से t का आंसर लेना है। t -5 इज इक्वल टू 0 एंड t -1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब t का एक आंसर जो मेरे पास आया स्टूडेंट्स वो क्या आ गया, 5 आ गया। अब एक आंसर जो t का आ गया वो मेरे पास 1 आ गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें ये पता चला जो t का आंसर होगा वो 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता और 5 से बड़ा भी नहीं हो सकता, 1 और 5 के दरमियान में रहेगा। तो हम इसका इंटरवल सेट कर देंगे। यहाँ पे भी उसने यही इंटरवल की बात की थी, तो वो मेरे पास क्या आंसर होगा,
1 लेस आर इक्वल टू टी लेस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस तरह हमने ये वाला इंटरवल सेट कर दिया। इसी 1 और 5 के दरमियान में हमारे क्या रहेंगे, नंबर रहेंगे। आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी कि हमने इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व किया। और बॉल 1 सेकंड से 5 सेकंड तक क्या होगी, 20 मीटर या उससे ज्यादा हाइट पर रहेगी। 1 सेकंड से 5 सेकंड तक क्या रहेगी, 20 मीटर या उससे ज्यादा हाइट पर रहेगी। हमने यही बताना था इस क्वेश्चन के अंदर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 की समझ आ गई होगी। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। अ बॉल इज ऑन अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट इट रीच अबव द ग्राउंड लेवल। अब स्टूडेंट एक बॉल है जो ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ फेंकी गई है। एक बॉल को ऊपर की तरफ से किस स्पीड से, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका गया। हमें उसकी मैक्सिमम हाइट बतानी है। क्या करनी है, मैक्सिमम हाइट मालूम करके बतानी है। अब स्टूडेंट्स इसकी हमें इनिशियल वेलोसिटी दी गई है। अब हमारे पास इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जब एक मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचेगी बॉल तो एक लम्हे के लिए रुकेगी, वो हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट होगा हमारे पास, वो फाइनल वेलोसिटी होगी। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूं इनिशियल वेलोसिटी वी आई इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे मेरे पास क्या होगी, जब बॉल ऊपर की तरफ जाएगी, यहाँ पे एक लम्हे के लिए रुकेगी फिर नीचे आएगी ना, वो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, वो मेरे पास क्या होती है स्टूडेंट, 0 होती है, मीटर पर सेकेंड। अब हमने क्या करना है, फाइंड करना है किसको, एच को, यानी मैक्सिमम हाइट को। कि मैक्सिमम हाइट हमने क्या करनी है, फाइंड करके देनी है। अब स्टूडेंट्स इस बुक के अंदर यानी फिजिक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने इस इक्वेशन के अंदर वही पुट करनी है, उसी की मदद से हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें तो ये नोट आप यहाँ पे देखोगे लिखा होगा, द इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम एंड एक्सेलरेशन। ये हमारे पास क्या देगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन दी गई है। अब इन्हीं इक्वेशंस की हमने क्या करना है, थर्ड इक्वेशंस की मदद से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे इन टर्म ऑफ ग्रेविटी जो ए होगा वो जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो एच होगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा, एस होगा वो मेरे पास एच में कन्वर्ट हो जाएगा, जो ए होगा वो जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमें इन टर्म ऑफ ग्रेविटी में कन्वर्ट करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, इसी इक्वेशन थर्ड की मदद से हम अपने इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज को याद रखेगा, जब बॉल जो होती है ना ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो जी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो अट्रैक्ट करती है। जब हमारे पास वही नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हो तो जी क्या होगा, हमारे पास नेगेटिव होगा। याद रखिएगा, जब ऊपर से नीचे की तरफ आए तो जी हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास पॉजिटिव होगा। जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो जी हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब यहां हम क्या कर रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो जी मेरे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहां मैं जी की वैल्यू लिख देता हूं, वो मेरे पास क्या, -10 मीटर पर सेकंड आ गया। अब हमने क्या करना है, एज वी नो हमने इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करना है, उसकी मदद से हम अपनी हाइट फाइंड करेंगे। एज वी नो दैट यहाँ पे स्टूडेंट जो मुझे थर्ड इक्वेशन दी गया वो मेरे पास क्या है, 2as इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो मेरे पास a होगा वो g बन जाएगा, s जो होगा वो मेरे पास क्या बन जाएगा, h बन जाएगा इन टर्म ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पे 2gsh सॉरी स्टूडेंट्स इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से हमने h फाइंड करना है तो h यही पे रहेगा, 2g इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। h इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर ओवर क्या हो जाएगा, 2g हो जाएगा। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, जो मेरे पास वैल्यूज है फाइनल वेलोसिटी की वो मेरे पास क्या आती है, 0 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस जो इनिशियल वेलोसिटी है मेरे पास वो 40 है, तो ये क्या हो जाएगा, 40 का स्क्वायर ओवर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मेरे पास 2g की वैल्यू मेरे पास क्या है, -10 है। अब इसकी हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब 14 का स्क्वायर मेरे पास 40 का स्क्वायर क्या होगा, -1600 आ जाएगा, ओवर जब 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पास क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 2 को जब इस पे डिवाइड करोगे 8 आएगा, साथ में 0। तो h का जो फाइनल आंसर है वो मेरे पास कितना आ गया,
18 आ गया। तो इस तरह जब बॉल मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगी, वो कितना होगा, हाइट का यूनिट कितना है, 18 मीटर है, वो क्या होगा मेरे पास 18 मीटर पे करेगी। आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई। इस क्वेश्चन के अंदर थोड़े बहुत कंसेप्ट थे, हमने वो देखे कि जो ग्रेविटी होती है कब पॉजिटिव होती है, जब बॉल ऊपर से नीचे को आए ग्रेविटी क्या होती है, पॉजिटिव होते हैं। जब नीचे से ऊपर की तरफ जाए तो ग्रेविटी हमारे पास क्या होती है, नेगेटिव होती है। ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही थी तो नेगेटिव ले ली, अगर ऊपर से नीचे की तरफ आती तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव लेते, क्योंकि ग्रेविटी चीजों को अट्रैक्ट करती है। एक कंसेप्ट ये था। दूसरा हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल किया। इन टर्म ऑफ ग्रेविटी जो ए था वो हमारे पास जी बन जाएगा, जो एस होगा वो एच बन जाएगा। तो इस तरह, और एक और कंसेप्ट था कि जब बॉल मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचेगी तो एक लम्बे के लिए रुकेगी, जब एक लम्हे के लिए रुकेगी तो वो मेरे पास फाइनल वेलोसिटी होगी, वो क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस तरह अगर बॉल को 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंका गया हो तो वो बॉल मैक्सिमम पॉइंट या डिस्टेंस जो कवर करेगी वो कितना करेगी, 80 मीटर करेगी। तो इस तरह हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 की समझ आ जाएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, अब फ्रीलांसर अर्निंग फॉलो द मॉडल। अब ये फ्रीलांसर की अर्निंग का मॉडल हमें दिया गया, E of H is equal to -2H plus 40H, where E is the earning in rupees। अब E उसकी अर्निंग बताई गई है, एंड H is the hours worked per week, और H उसके जो हावर्स हैं पर वीक के वो बताए गए। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ हावर्स ही शुड वर्क टू मैक्सिमम अर्निंग। अब यहाँ पे उसने पूछा कि एक फ्रीलांसर की जो अर्निंग का मॉडल है वो हमारे पास ये है। यहाँ एच का मतलब जो है, यहाँ एच का जो मतलब है एक वीक में कितने घंटे काम किया। हमें ये बताना है कि सबसे ज्यादा अर्निंग कितनी होगी और उसके लिए उसे कितने घंटे काम करना होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम सबसे पहले उसका मॉडल लिखते हैं। अब इस तरह का क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी किया था। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 6 में भी वही यूज करेंगे कि हमने वर्टेक्स फाइंड करके वर्टेक्स के फार्मूले की मदद से इसको सॉल्व करना है जी। तो स्टूडेंट मेरे पास जो मॉडल दिया गया, E of H इज इक्वल टू -2H प्लस का क्या हो जाएगा, 14H हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमें A की वैल्यूज दी गई है वो मेरे पास कितनी है, -2 है। B की जो वैल्यू दी गई है वो मेरे पास 14 है, और C की वैल्यू मुझे 0 दी गई जो कि कांस्टेंट नहीं है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं लिखूंगा सेंस, जो मेरे पास A है, जो A है वो मेरे पास क्या है, इक्वल है -2 के, यानी A की वैल्यू जो मुझे दी गई है वो मेरे पास क्या है स्टूडेंट, -2 है। -2 क्या है, लेस है किससे, 0 से। अब जो -2 है वो लेस है 0 से, तो जो मेरे पास ग्राफ बनेगा वो पैराबोला का डाउनवर्ड बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट होगा तो हमें यहाँ पे वर्टेक्स मिलेंगे। जहां पे ये पैराबोला टर्न कर रही हो तो मेरे पास वर्टेक्स के पॉइंट्स भी वहीं पे मिलते हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरह जो कोफिशिएंट था यहाँ पे, सॉरी एच स्क्वायर भी था, तो यहाँ पे जब एच स्क्वायर होगा तो साथ में कोफिशिएंट वही होगा जो पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, उसी की मदद से पैराबोला को ड्रॉ करते हैं। अगर नेगेटिव हो तो पैराबोला डाउनवर्ड होती है, अगर पॉजिटिव हो तो पैराबोला इस शेप में बनता है, यू की शेप में। तो इस तरह मैं यहाँ पे लिखता हूं कि पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड, पैराबोला पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड। अब वो डाउनवर्ड है एट मैक्सिमम पॉइंट स्टूडेंट्स, वो कहां पे है, मैक्सिमम पॉइंट पे। तो इस तरह हमने क्या किया, ये हमारे पास कंडीशंस थी जो ए के कोफिशिएंट के साथ थी स्क्वायर वाले की, तो पैराबोला की शेप बताती है। तो पैराबोला की शेप क्या होगी, डाउनवर्ड होगी, तो मेरे पास वर्टेक्स के पॉइंट में यहाँ पे मिलेंगे। अब हमने क्या करना है, फार्मूला लगाना है, यहां से हम अपनी एच की क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स जो मेरे पास फार्मूला बनता था वर्टेक्स, जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी लगाया था, -b/2 है। यहाँ पे जो मेरे पास b की वैल्यू दी गई है स्टूडेंट्स वो मेरे पास कितनी है, 40 है, और a की वैल्यू जो दी गई है वो मेरे पास -2 है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वैल्यूज को पुट करूंगा, 2 × -2 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, मेरे पास -14 माइनस का क्या आ जाएगा, 4, माइनस से माइनस का आंसर, 4 को जब इस पर डिवाइड करेंगे तो x का जो आंसर आएगा वो मेरे पास कितना आएगा, 10 आएगा। अब इसी को हम क्या कर लेते हैं, हावर्स मान लेते हैं। ये मेरे पास क्या है, 10 हावर्स है, एच यानी हावर्स है मेरे पास। अब स्टूडेंट्स
इतने घंटे वो काम करेगा, लेकिन मैक्सिमम अर्निंग कितनी होगी वो भी हमने क्या करनी है, फाइंड करके बतानी है। इससे तो हमने जस्ट ये बताया कि मेरे पास जो अर्निंग आ गई एक्स की जगह हमने एच मान लिया इसको, ये मेरे पास 10 हावर्स थे। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये मेरे पास क्या हो जाएंगे, हावर्स होंगे। अब हमने क्या करना है, ये हमने टाइम बता दिया, अब हमने मैक्सिमम अर्निंग भी बतानी है। तो यही एच को हम क्या करेंगे, उसी मॉडल के फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे। वो मेरे पास क्या था, -2h का स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 14h, ये मेरे पास मॉडल था। जैसे ये मेरे पास इक्वेशन थी ये वाले। अब हमने क्या किया, इसी मॉडल के अंदर h की वैल्यू पुट कर देनी है। e क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू -2 10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 40, इधर भी क्या हो जाएगा h की जगह 10 आ जाएगा स्टूडेंट। अब -2 10 का स्क्वायर जब लिया तो मेरे पास क्या आ गया 100, प्लस 14 को जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया 400 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, माइनस का 200, ये क्या हो जाएगा प्लस का 400, जब इसको प्लस माइनस किया तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 200। तो इस तरह जब वो 10 घंटे काम करेगा तो उसकी मैक्सिमम अर्निंग क्या होगी 200 होगी। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 की समझ आ गई होगी, कि जिसमें हमने ये बताना था कि फ्रीलांसर अगर 10 घंटे काम करे तो उसकी सबसे ज्यादा अर्निंग कितनी होगी, 200 होगी। अगर आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।